अस्सलाम वालेकुम। अबसार्स क्लासरूम में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ख़ास तौर पे उन फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अपने फाइनल ईयर में मौजूद हैं या वो फार्मेसी ग्रेजुएट्स जो कि पिछले साल पास आउट हुए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हम सबके जहन में ये आता है कि इंटर्नशिप कहाँ की जाए और उसे हासिल कैसे किया जाए। सो कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ गाइड कर सकूं कि हम कौन कौन सी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं और किस किस तरीके से उनको हासिल किया जा सकता है। वीडियो में आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहें। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ इतनी मुख्तसर नहीं है कि उसको एक वीडियो में पूरा समअप किया जा सके। सो ये एक चेन ऑफ वीडियोस होगी जो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन इस पे अपलोड होती रहेगी। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे सो आप सबको वीडियोस मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं और हम सब जानते भी हैं कि फार्मेसी एक बहुत वास्ट फील्ड है और फार्मासिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड्स में अवेलेबल हैं। इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जा सकता है, जस्ट हमें ये पता हो कि किस वक्त और किस तरीके से इन चीज़ों को, इन अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करना है। अगर हम इसकी सेगमेंटेशन देखें बेसिकली फार्मासिस्ट के पास तीन मेजर पोर्शंस हैं कि जहां वो अपने प्रोफेशनल करियर को चूज़ कर सकता है। जैसे कि प्रैक्टिस सेटिंग या प्रैक्टिकल फार्मेसी या प्रैक्टिस फार्मेसी आप कह सकते हैं, जो कि हम कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मेसी की शक्ल में करते हैं। इसको आगे फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ मूव करूं तो अदर सेटिंग्स जिनमें हमारी एकेडमिक्स और क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलरिटी अफेयर्स वगैरह आते हैं। एकेडमिक्स में दोनों टीचिंग और रिसर्च आ सकते हैं। थर्ड वन इज़ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इसमें अपने अंदर एक बहुत वास्ट दुनिया मौजूद है जिसमें हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, R&D, देन R&D अगेन, बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, रेगुलरिटी एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। आज की वीडियो में हम अपने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के जस्ट एक पोर्शन जो कि प्रैक्टिस फार्मेसी है उसको कवर करेंगे, जिसमें हमारे कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी शामिल है। स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी से। और कम्युनिटी फार्मेसी को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में ये इस तरह की सेइंग्स या इस तरह की बातें वाकई पाई जाती हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 5 साल की डिग्री करने के बाद एक मेडिकल स्टोर क्यों खोल लें, लाइक लोग क्या कहेंगे, वो वाली तरह की बात आती है। बट हम अगर इसको गौर से देखें तो कम्युनिटी फार्मेसी ही बेसिकली वो मेन अपॉर्चुनिटी है जो आपको डायरेक्टली आपकी कम्युनिटी से लिंक करती है। इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि आप हमेशा मेडिकल स्टोर को अपने जहन में क्यों रखते हैं। आपको एक फार्मेसी, एक वेल एस्टेब्लिश्ड फार्मेसी को अपने जहन में रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक प्रॉपर फार्मेसी है जहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल है। इसके अलावा कंसल्टेशन भी होती है जो कि फार्मासिस्ट कर सकता है। फार्मासिस्ट इज़ अलाउड टू कंसल्ट विद द पेशेंट, एनी कंसर्न जो अगर पेशेंट का हो सकता है, उसके कस्टमर का हो सकता है, उसको रिजॉल्व कर सकता है। फार्मासिस्ट इज़ अलाउड टू कंसल्ट विद द पेशेंट, एनी कंसर्न जो अगर पेशेंट का हो सकता है, उसके कस्टमर का हो सकता है, उसको रिजॉल्व कर सकता है। ये लाजमी नहीं है कि हम एक छोटा सा, जब कम्युनिटी फार्मेसी की बात करें तो हमारे जहन में एक छोटा सा मेडिकल स्टोर आ जाए जो गली किसी कोने पर हो, बल्कि हम एक वेल इस्टेब्लिश्ड फार्मेसी की बात कर सकते हैं कि जिसमें आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं और इवन यू कुड बी एन ऑनर, बिकॉज हमारे पास कैटेगरी ए होती है और उस कैटेगरी ए के थ्रू हम लीगली पाकिस्तान में फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। अगर कोई स्टूडेंट हमारे इंटरेस्टेड हैं कम्युनिटी फार्मेसी में इंटर्नशिप के लिए, अगर आप हैदराबाद और कराची में रहते हैं वेल एंड गुड, आपके लिए अपॉर्चुनिटी दवागो में मौजूद है। दवागो जो है वो आप जानते हैं कि फार्मेसी एंड वेलनेस एक्सपर्ट एक ब्रांच, एक चेन फार्मेसी जो है वो स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट 2 साल इसको हो गए हैं यहाँ
पर सेटअप है, एक वेल इस्टेब्लिश्ड सेटअप है और यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ है। ये ऑफ़र करते हैं फार्मेसी स्टूडेंट्स को भी और फार्मेसी ग्रेजुएट्स को भी इंटर्नशिप्स। सो अगर कोई विलिंग है सो वो यहाँ इनसे कांटेक्ट कर सकता है। इनकी ब्रांचेस कराची में भी हैं और हैदराबाद में भी मौजूद है, जहाँ पे एक अच्छे इन्वायरमेंट में आप कम्युनिटी फार्मेसी का एक अच्छा एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं। ठीक, तो कम्युनिटी फार्मेसी के हवाले से बेसिकली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंटर्नशिप के हवाले से हमारे पास नहीं है। सो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये दवा को हुई है, सो इसको हम चाहें तो अवेल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद हम कुछ हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। अगर हम हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी की तरफ जाएं तो फिर वही, अगर हम सिर्फ सिंध की बात करें तो सिंध में इंटीरियर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड आपको हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे जहाँ पे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। बट अगर आप कराची की तरफ मूव कर जाते हैं और वो इजी आपके लिए है, सो यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट अ इंटरेस्टिंग एंड वेल लर्न इंटर्नशिप फ्रॉम देयर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं पाकिस्तान का बहुत मशहूर और बड़ा हॉस्पिटल आगा खान हॉस्पिटल, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। ये बेसिकली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो प्रोवाइड करते हैं फार्मेसी स्टूडेंट्स को भी, और इनका पूरा ईयरली प्रोसेस होता है। ये एक आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट जिसमें ट्रेनी फार्मासिस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट है। ये बेसिकली पुराना एडवर्टाइज है बट इनका इस तरीके से एडवर्टाइज जो है वो आता है जिसमें ये ट्रेनी फार्मासिस्ट को हायर करते हैं। ट्रेनी फार्मासिस्ट जो है वो इनके पास पूरा 1 साल तक रहता है, उसको ये कुछ स्टिपेंड भी देते हैं। और स्टिपेंड तो खैर इनिशियली आपको जो भी मिले, आपको ये बात मद्देनज़र रखनी है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लाइक आगा खान जैसे बड़े हॉस्पिटल में अगर आपको अपने साथ उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, सो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और मेरे ख्याल से किसी भी न्यू फ्रेश ग्रेजुएट फार्मासिस्ट के लिए तो ये समझें कि उसके ख्वाबों की ताबीर है कि अगर वो डायरेक्टली आगा खान में जो है वो ट्रेनी फार्मासिस्ट के तौर पे काम करना शुरू कर दे। सो आगा खान में जाने के लिए फिर वही टेस्ट देना पड़ता है। इनके हर 6 मंथ के बाद टेस्ट होते हैं। लाइक पहला टेस्ट ऑलमोस्ट इनका जून जुलाई के सम डेट्स में होता है। इसके अलावा अगला टेस्ट इनका जो है वो दिसंबर में सम डेट्स में होता है। और वो टेस्ट आपको जो है वो ऑनलाइन देना पड़ता है। वैसे जाना पड़ता है बेसिकली, वहीं पे कंप्यूटराइज सिस्टम पे टेस्ट होता है और टेस्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है। बट बात वही है कि अगर हमें कुछ हासिल करना है तो डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस करके वहाँ पहुँचना पड़ेगा। सो पहली अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है इंटर्नशिप के हवाले से। ठीक, अच्छा जी, इनके पास फार्मेसी का सेटअप भी बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड है, तो ये कि आप एक अच्छा एक्सपोजर ले सकेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी का। आगे चलते हैं। इसके बाद एक और बड़ा नाम इंडस हॉस्पिटल। इंडस हॉस्पिटल भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इनकी भी फार्मेसी सेटअप जो है वो बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड है। ये अपने आईवी एडमिक्सचर्स और ऑन्कोलॉजी एंड ऑल दैट तमाम तरह की मेडिसिन की पर काम कर रहे होते हैं। इनकी फार्मेसी में वो तमाम चीज़ें हैं। सो अगर आप यहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, सो आपको वो तमाम चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपने अपनी क्लिनिकल फार्मेसी के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि अगर आप इंडस हॉस्पिटल में भी इंटर्नशिप हासिल कर सकें। यहाँ भी वही सिलसिला है कि टेस्ट होता है और प्रॉपरली इंटर्नशिप के लिए जो है वो हायर किया जाता है। ये एक एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, ये जो है वो अभी 2020 की ही है। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो इन्होंने मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक स्टार्ट किया और इसमें आप देख सकते हैं कि 31 जनवरी जो है वो इसकी CV सबमिशन की डेट थी। दैन रिटन टेस्ट कंडक्ट होता है, उसमें शॉर्ट लिस्ट करते हैं। टोटल 6 मंथ का ये ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन के अंदर ये आपको स्टिपेंड भी देते हैं। ठीक, और इसके बाद अच्छी बात जो है वो इन सब जगह पे ये है, पीछे आगा खान जो हमने डिस्कस किया उसमें भी, इंडस हॉस्पिटल में भी, कि आप इस इंटर्नशिप पीरियड में अगर आप मीन्स आपने ग्रेजुएशन कर ली है और इंटर्नशिप पीरियड में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, सो दे विल डेफिनेटली गोना हायर यू। ठीक, सो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है जॉब हासिल करने के लिए भी, कि अगर आप अच्छी जगह इंटर्नशिप कर लें और उस इंटर्नशिप को भी अच्छे तरीके से कर लें। सो इंडस हॉस्पिटल कुड बी अ चॉइस। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल भी कराची में नाज़िमाबाद में एक क्लिफ्टन में मौजूद है। एक वेल इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल है। इनका फार्मेसी सेटअप भी काफ़ी हद तक बेहतर है। आप ये कहें कि आपको वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के बारे में अच्छी बात यह है हमारे फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए कि बेसिकली इनका जो इंटर्नशिप टाइम पीरियड है वो कोई फिक्स्ड नहीं है, बल्कि इनकी इंटर्नशिप्स थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं। लाइक आगा खान
आखान और जो इंडस हॉस्पिटल है वो अनाउंस करते हैं पर्टिकुलर टाइम पे, बट ज़ियाउद्दीन जो है वो एज सच अनाउंस नहीं करता। बट अगर आपको इंटर्नशिप करनी है सो आप जस्ट जाएंगे वहाँ, इनकी फार्मेसी मैनेजर से बात करेंगे और ये आपको, अगर वहाँ कोई नया बैच बन रहा होगा 1-2 दिन में, तो आपको हायर कर लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे। अगर कुछ दिन होंगे तो आपको टाइम दे देंगे कि आप इतने दिनों के बाद आके वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो इंडस हॉस्पिटल और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल और आगा खान हॉस्पिटल जो है वो आपका टेस्ट लेते हैं और आपको स्टिपेंड देते हैं इंटर्नशिप के दौरान, जबकि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल आपसे उस इंटर्नशिप की फ़ीस चार्ज करेगा। जी, सो ये 1 मंथ का कोर्स आपको करवाएंगे या कह लें 1 मंथ की इंटर्नशिप कराएंगे और उसके 4000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। ठीक, सो इट इज़ नॉट अ बैड डील, बिकॉज इनिशियली अगर हमें एक अच्छा हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है किसी अच्छे हॉस्पिटल से, बिकॉज ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द बिग नेम्स इन कराची सिटी, सो अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, अच्छा हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है, सो ये 4000 इंशाल्लाह आपकी सैलरी में से बहुत सारी दफ़ा वापस आ जाएंगे। ठीक, सो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल कुड बी अ चॉइस एंड इट इज़ अ गुड चॉइस। इसके बाद SIUT जो है आप जानते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा नाम है आपके कराची में मुख्तलिफ़ शोबों में, ख़ास तौर पे किडनी ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से इनका जो फार्मेसी सेटअप है वो भी बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश आप नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक कंपैरेटिवली अच्छा फार्मेसी सेटअप है जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बहुत सारी चीज़ें सीखने की। सो अगर हम फ़िलहाल कंसाइजली बात करें तो ये 4 मेजर हॉस्पिटल्स